आरबीआई ने हाल ही में ये कहा है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। आई एम सो सॉरी, आरबीआई का कहना यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन इकोनॉमी में भी रिसेशन आ सकता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करण अर्जुन नहीं आएंगे। इंडिया में रिसेशन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और अगर रिसेशन मार्केट में आता है तो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा लॉसेस होंगे। इसके पीछे का रीजन क्या पता है? ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा क्रैशेस आए हैं और यहाँ पर महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसके बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इन सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान होना है। जितने पैसे का आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको टोटल पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। करंटली आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जानना है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद अगली खबर निकल कर आ रही है रिलायंस रिटेल की। रिलायंस रिटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में रिलायंस रिटेल एक्वायर करने वाला है 51% स्टेक, वो भी लोटस चॉकलेट्स के। लोटस चॉकलेट्स इंडिया में बिकने वाली चॉकलेट्स का सबसे बड़ा ब्रांड है और सबसे ज्यादा सेल्स इन्हीं की होती है। तो रिलायंस रिटेल 51% की इन्वेस्टमेंट करके मेजोरिटी स्टेक होल्डर बनना चाहता है और यहाँ पर फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहता है, क्योंकि रिलायंस रिटेल का मेजर रेवेन्यू जो आता है वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को सेल करके आता है और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में लोटस चॉकलेट्स के ऐड हो जाने की वजह से रिलायंस रिटेल का प्रॉफिट काफी हद तक बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर कितने ज्यादा प्रॉफिट्स मिले हैं। अब हम बात करते हैं एफएनओस की। एफएनओस का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आज मंथ का आखिरी थर्सडे था और एफएनओ की एक्सपायरी भी आज ही थी। और अगर आज के दिन फ्यूचर एंड ऑप्शन की चेन को ऑब्जर्व करेंगे आप तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। नॉर्मली जब कभी भी एक्सपायरी नजदीक आती है किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन की तो इसके प्राइस कम ही होते हैं। लेकिन अगर इस बार के मार्केट कंडीशन की बात करूं तो एफएनओ का मार्केट कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए हैं। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपको मैं पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आने वाले टाइम पीरियड में थोड़े टाइम तक आपको संभल कर एफएनओ में ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा ये अभी तक आइडिया नहीं लगा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर गलत पोजीशन ले लेते हैं। सो सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि अगर कोई भी टूरिस्ट चाइना से आता है या चाइना के आसपास की कंट्री से आता है तो इन्हें आरटीपीसीआर का टेस्ट करवा कर आना कंपलसरी होगा और अगर आरटीपीसीआर के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही इंडिया में एंट्री करने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे थे तो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिकॉशंस लेने पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस चीज का इंपैक्ट मार्केट पर कितना पड़ेगा? पिछली बार जितना पड़ेगा या पिछली बार से कम पड़ेगा? आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगली खबर है सीबीएसई के एग्जाम्स के बारे में। अब मुझे ये नहीं पता कि गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्टडीज की हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10th और 12th के होने वाले एग्जाम के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं और जल्दी ही आपके एग्जाम्स भी शुरू हो जाएंगे। अगर आपने स्टडीज अच्छे से की है तो आपके लिए गुड न्यूज है और अगर आपने स्टडीज नहीं की है तो ये आपके लिए बैड न्यूज है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया के आईटी सेक्टर की कंपनीज के बारे में। पिछले कुछ टाइम से आईटी सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते जा रही थी, लेकिन अगर आप लोगों ने पिछले एक हफ्ते से आईटी सेक्टर को ऑब्जर्व किया है या अगर आप लोगों ने आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लोगों को ये तो पता है कि एक हफ्ते से आईटी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज होते जा रही है, क्योंकि इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया के आईटी सेक्टर की कंपनीज को भी प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो चुके हैं। तो जितना ज्यादा एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा इन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ होगी। और आप लोगों ने आईटी सेक्टर के कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पिछले एक हफ्ते में इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स और बहुत सारे सेक्टर्स डिमांड में रहे हैं और इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगी है। लेकिन इंडिया के स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर ऐसा है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा निराश किया है। अगर आपने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो भी नेगेटिव हो चुके होंगे। और अगर आपको जानना है कि डिफेंस सेक्टर की कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है और आखिर डिफेंस सेक्टर के शेयर्स की प्राइस गिर क्यों रही है तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि आपको क्या करना है और इसके पीछे का रीजन क्या है। अगली अपडेट है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसीज बैन हो गई, लेकिन अराउंड द ग्लोब बहुत सारे कंट्रीज में लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया में भी ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की सबसे खास बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज लगातार गिरते ही जा रही है, फिर चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या किसी भी तरीके का क्रिप्टो टोकन हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लॉसेस कवर करने के मौके तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा नीचे गिरेगी
और डेफिनेटली नीचे गिरेगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेच रहे हैं और जो मिला उसमें खुश रह रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आप एफडी कर लो, आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रख लो, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में मत रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉसेस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगली अपडेट निकल कर आ रही है ईचर मोटर की तरफ से। ईचर मोटर के शेयर मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं पिछले 3 दिनों में, क्योंकि हाल ही में ईचर मोटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है कि ईचर मोटर एक पार्टनरशिप करने वाला है स्पेन की कंपनी के साथ, और इस कंपनी का नाम है स्टार्क फ्यूचर। बेसिकली स्पेन की एक ऐसी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रो कर चुकी है और यहाँ पर इसके टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अच्छी है। तो ईचर मोटर इस पार्टनरशिप के थ्रू अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना चाहता है और मार्केट में कुछ नए चीज करना चाहता है। आने वाले टाइम पीरियड में देखने वाली बात होगी कि ईचर मोटर अपना परफॉर्मेंस कैसे दिखाता है और यहाँ पर कितने शेयर्स में ग्रोथ आती है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।